Today the main lecture of my topic is how does the DNA of chromosome work। किस तरह जो डीएनए है क्रोमोसोम का वो कैसे काम करता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है जीनियाती मादा है, जैसे कि इट कंटेन द इंस्ट्रक्शन, ये जो है मुश्तमिल है हिदायत पर, टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन, जो करते हैं तमाम काम ऑफ सेल्स के। इट परफॉर्म इट रोल बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, ये जो है अंजाम देते हैं अपना किरदार हिदायत देने के लिए। फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, खास प्रोटीन की तैयारी के लिए। सम प्रोटीन परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स, कुछ जो प्रोटीन है वो किरदार अदा करते हैं साख्ती। वाइल द अदर एक्ट एज एंजाइम, जबकि दूसरे जो है काम करते हैं एंजाइम के तौर पे। टू कंट्रोल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, जो काबू करते हैं तमाम बायोकेमिकल्स रिएक्शन को ऑफ द सेल के। इन दिस वे, इस तरीके से, वाट एवर ए सेल डज, जो सेल करता है, इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड, वो दरअसल काबू कर रही है इट्स डीएनए, इसके डीएनए। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, डीएनए मेक द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट, डीएनए जो है बना रहा है खसूसियत ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म, सेल और ऑर्गेनिजम्स की। लेट अस सी हाउ डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, किस तरह से जो है डीएनए जिम्मेदार है इसका। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, फिगर 15.4 में ज़रा देख लें। वर्किंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए का काम है। आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल डोगमा, उसे क्या कहा जाता है बेटा? सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। ये दो क्रॉस लाइक थ्रेड जो है क्रोमोसोम के, उसे क्रोमेटिड कहते हैं। सेंटर वाले पोर्शन को सेंट्रोमेयर कहा जाता है, और इसके अंदर जो है डीएनए ऑफ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम डीएनए क्या है, किसका है? क्रोमोसोम का। उसके बाद पार्ट ऑफ डीएनए, ये जो है हिस्सा है किसका बेटा? डीएनए का। ए जीन, और इसमें से मैसेंजर आरएनए निकलता है। पहला जो सेक्शन है उसे क्या कहा जाता है? द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जो सीक्वेंस है, तरतीब है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की, इस कॉपी की जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। उसके बाद रेबोसोम रीड द मैसेंजर आरएनए, रेबोसोम जो है पढ़ता है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, एंड ज्वाइन, और ये मिलती है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, खास अमाइनो एसिड के साथ। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, स्पेसिफिक प्रोटीन, खास जो प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, साख्ती प्रोटीन्स, और एंजाइम मेक द कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है बनाते हैं खसूसियत ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म, सेल और ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद आगे जो है बेटा देखें, वो स्टडीड दैट ट्रेड्स आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन, जो खसूसियत है वो बनी हुई है ख़ास प्रोटीन से। स्पेसिफिक प्रोटीन है स्पेसिफिक नंबर, ख़ास प्रोटीन में क्या है बेटा? ख़ास नंबर हैं। एंड सीक्वेंस और तरतीब है ऑफ देयर अमाइनो एसिड, उनके अमाइनो एसिड की। डीएनए कंट्रोल दिस सीक्वेंस, डीएनए जो है काबू करता है इस तरतीब को ऑफ अमाइनो एसिड की, बाय द सीक्वेंस ऑफ इट न्यूक्लियोटाइड, जो तरतीब है न्यूक्लियोटाइड के। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी के दौरान, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जो तरतीब है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की, वो डिसाइड की जाती है दैट व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, क्या तरतीब है अमाइनो एसिड की। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, खास तरतीब होती है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की। इसे कॉप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, जिसे एमआरएनए भी कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द मैसेंजर आरएनए कैरीज, मैसेंजर आरएनए जो है ले जाता है द सीक्वेंस ऑफ इट न्यूक्लियोटाइड, इसके न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को, टू रेबोसोम की जानिब। द रेबोसोम रीड दिस सीक्वेंस, रेबोसोम जो है पढ़ता है इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को, एंड ज्वाइन, और मिलता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, खास अमाइनो एसिड के साथ। अकॉर्डिंग टू इट टू फॉर्म प्रोटीन, इसके मुताबिक ये जो है बनाता है प्रोटीन। दिस स्टेप्स इज नॉन एज ट्रांसलेशन, इस स्टेप्स को बेटा क्या कहते हैं? इस स्टेप को कहते हैं ट्रांसलेशन। उसके बाद द पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जो हिस्सा है डीएनए के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का, दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन, जो ये मुश्तमिल है हिदायत पर, फॉर द सिंथेसिस, पैदा करना, ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोटीन, खास प्रोटीन को, इज़ नॉन एज जीन, इसे जाना जाता है जीन्स के तौर पर। डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम, डीएनए जो है हर क्रोमोसोम का, ये कंटेन करता है क्या बेटा? थाउजेंड्स ऑफ जीन,
हज़ारों की तादाद में जीन्स लाइक क्रोमोसोम, जैसे कि क्रोमोसोम जीन्स आल्सो अकर इन पेयर, जीन जो है अकर होते हैं, पैदा होते हैं जोड़ों की फॉर्म में, वन ऑन ईच, एक जो है हर में से होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं जो जोड़ों की शक्ल में होते हैं। द लोकेशंस और पोजीशन, जो लोकेशन है, जगह है, और पोजीशन है ऑफ जीन, जीन की ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर, आर नॉन एज लोकाई से जाना जाता है बेटा लोकाई के तौर पे, सिंगुलर लोकस, और इसे वाहिद क्या कहते हैं बेटा लोकस कहते हैं। उसके बाद ईच जीन्स, हर जीन जो है डिटरमाइन ए पार्टिकुलर ट्रेड, खास खसूसियत जो है बयान करता है इन एन ऑर्गेनिज्म, जानदारों में। ईच इंडिविजुअल कैरीज, हर इंडिविजुअल जो है रखता है एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जीन, एक जो जोड़ा है जीन का, फॉर ईच ट्रेड, हर खसूसियत के लिए, फॉर कन्वेनियंस, अपनी सहूलत के लिए, पेयर ऑफ जीन्स आर रिप्रेजेंट, जो जोड़े हैं जीन्स के उसे ज़ाहिर किया जाता है बाय लिटिल सैम्पल्स, छोटी अलामत से, बहुत मेंबर्स ऑफ जीन पेयर में भी द सेम, दोनों जो मेंबर्स हैं जीन के पेयर्स के जोड़ों के, वो क्या है बेटा सेम, इन सम इंडिविजुअल, कुछ अफराद में, ए कंडीशन विच में हुई में रिप्रेजेंट, वो हालत जो हम ज़ाहिर करते हैं एज ए और बी एंड डिफरेंट इन अदर ए और बी। इट मीन दैट जीन्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म, जीन जो है होता है एक से ज़्यादा मुतबादिल शक्लों में। इन अबाव एग्जाम्पल, ऊपर वाली मिसालों में, ए एंड ए आर दी टू अल्टरनेट फॉर्म, ये जो है दो मुतबादिल सूरतें हैं ऑफ जीन, जीन की, एंड बी आर दी अल्टरनेट फॉर्म एंड अदर जीन। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील, जो मुतबादिल शक्ल है जीन्स की उसे अलील कहते हैं। फैन इंडिविजुअल हैज़ ए जीन पेयर ए एंड ए आर दी अलील्स, ये जो है क्या है बेटा अलील्स ऑफ वन एंड अदर, एक दूसरे के लिए। इन दिस इंडिविजुअल अलील ए इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ is located on one of the two homologous chromosome, दो जो जोड़े हैं chromosomes के, and the allele is one on the other chromosomes are shown in figure 15.5 when chromosomes separate during meiosis, जब chromosomes को अलहदा किया जाता है meiosis के अमल के दौरान, alleles are also separate, allele जो है क्या हो जाती है बेटा अलहदा हो जाती है, and each gametes get one of the two allele, हर गमेट जो है हासिल करता है एक में से दो alleles। वन गमीट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, जब गमीट जो है दोनों पेरेंट्स के यूनाइट्स मिलते हैं, द ज़ाइगोट, ये जो ज़ाइगोट है, एंड द ऑफस्प्रिंग आल्सो, और जो बच्चे हैं वो हासिल करते हैं वन अलील्स, एक अलील्स फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट में से। अब बेटा ये जो डायग्राम है फिगर 15.5 में, इसमें लोकेशंस ऑफ अलील ऑन क्रोमोसोम में ये जो है दिखाई गई है। इसकी लोकेशन क्या है बेटा, ए बड़ा और ए छोटा। उसके बाद बेटा आगे आ जाएं, ये जो है जीनोटाइप्स एंड इट टाइप्स दी गई हैं। द स्पेसिफिक कम्बिनेशंस ऑफ जीन्स इज एन इंडिविजुअल इज नॉन एज जीनोटाइप, जो खास मिलाप है जीन्स का इन द इंडिविजुअल किसी भी शख्स में, इज नॉन एज जीनोटाइप, इसे जाना जाता है किसके तौर पे, जीनोटाइप के तौर पे। इट इज़ ऑफ टू टाइप, इसकी दो टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल होमोजाइगस, जिसमें एक जैसे हों जीन, एंड हेटेरोजाइगस, जिनमें मुख्तलिफ हों जीन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इस तरतीब को समझने के लिए, द कंसेप्ट ऑफ जीनोटाइप, जो जीनोटाइप का कंसेप्ट है, लेट अस कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है। एन एग्जांपल ट्रेड, मिसाल के तौर पे ट्रेड, फॉर एग्जांपल्स जैसे कि एल्बिनिज़म्स। उसके बाद एक कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट, जो आम जिस्म का पिगमेंट है, रंग है, और एब्सेंट, ये जो है गायब है, लाइक अदर ट्रेड, दूसरी खसूसियत के मुताबिक। इट इज़ आल्सो कंट्रोल, इन्हें काबू किया जाता है बाय वन पेयर ऑफ जीन, एक जो जोड़ा है जीन का, वी कैन रिप्रेजेंट, हम इसे जाहिर करते हैं, द टू अलील, दो जोड़े ऑफ द पेयर्स एज ए एंड ए। थ्री कम्बिनेशंस, तीन मिलाप हैं, जैसे कि जीनोटाइप्स आर पॉसिबल्स फॉर दीज टू एलील्स, ए बड़ा ए छोटा, और दोनों ए छोटे। दिस जीनोटाइप्स कैन बी ग्रुप्ड, इन जीनोटाइप्स को ग्रुप किया जाता है, ग्रुप की शक्ल में रखा जाता है, इनटू टू टाइप्स,
दो और एग्ज़ाम में द जीनोटाइप्स इन विच द जीन्स पेयर कंटेन जीनोटाइप जिसमें जो है जीन पेयर मुश्तमिल हो टू आइडेंटिकल एलील दो मिलते हुए एलील्स में ए और ए इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप। इसे क्या कहा जाता है? जो एक जैसे शक्ल में हो एलील्स उसे कहा जाता है होमोजाइगस जीनोटाइप। थी जीनोटाइप्स इन विच द जीन्स पेयर कंटेन जीनोटाइप जिसमें जो है जीन पेयर कंटेन मुश्तमिल और टू डिफरेंट एलील्स ए बड़ा और ए छोटा इस कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। उसे क्या कहा जाता है बेटा? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। व्हेन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एलील जो है मास्क एक एलील जो है मास्क पहनता है और प्रिवेंट और बचाता है द एक्सप्रेशंस ऑफ द अदर जो जाहिर है दूसरे का। इट इज़ कॉल्ड द डोमिनेंट एलील। इसे क्या कहा जाता है? जो अपनी खसूसियत में डोमिनेंट हो, गालिब हो। द एलील्स विच इज़ नॉट एक्सप्रेस वो एलील्स जो ज़ाहिर ना हो इज़ कॉल्ड रिसेसिव एलील। उसे बेटा क्या कहा जाता है? रिसेसिव एलील्स। द डोमिनेंट एलील्स आर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। डोमिनेंट एलील्स को बड़े लव से लिखा जाता है। रिसेसिव एलील बाय लोअर केस और रिसेसिव एलील को लोअर में केस लेटर में। एल्बिनिज्म इज ए रिसेसिव ट्रेट। एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट और इसे छोटे लेटर से लिखा जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव। ये उस वक्त पैदा होता है जब दोनों एलील जो है रिसेसिव हों। इन ह्यूमन एलील्स ए जो है प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट। ये जो है आम जिस्म का पिगमेंट जो है पैदा करते हैं। वाइल्स एलील ए डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट। ये जो है पिगमेंट को पैदा नहीं करते। इट जीनोटाइप्स इज ए और इसका जो जीनोटाइप्स है वो दोनों ए बड़ा और ए बड़ा ए छोटा। द इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस पिगमेंट। इंडिविजुअल जो है पैदा करते हैं पिगमेंट्स रंग। ऑन द अदर हैंड इफ जीनोटाइप्स इज ए स्मॉल ए अगर जीनोटाइप्स से स्मॉल ए नो पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस कोई रंग जो है पैदा नहीं होता। एंड द इंडिविजुअल विल बी इंडिविजुअल पिगमेंट जो अफराद की जो है पिगमेंट है वो क्या है? इंडिविजुअल पिगमेंट्स है और प्रोड्यूस एंड द इफेक्ट ये पैदा होते हैं और असरअंदाज होते हैं ऑफ ए पर इज सप्रेस्ड बाय ये जो है दब जाते हैं ए में। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप्स जो इजहार है इस जीनोटाइप्स का इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट ये जो खसूसियत की शक्ल में होते हैं। और एग्जाम्पल हमारी मिसाल में बीइंग एल्ब्यूनाइंस और हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन। एल्ब्यूनाइन और जो नॉर्मल रंग है इस नॉन ऐसे फिनोटाइप्स से जाना जाता है। फिनोटाइप्स के तौर पर बेटा ये जो ब्लू लाइन दिखाएगी उससे देखें। डोमिनेंट एलील्स ओनली सप्रेस। ये जो डोमिनेंट एलील है ये दबाता है द एक्सप्रेशंस ऑफ रिसेसिव एलील। जो रिसेसिव एलील है उनको इट डज नॉट इफेक्ट नेचर। ये जो मुतासर करते हैं इसकी नेचर्स को इसकी कुदरत को।